आजकल की युवा पीढ़ी को लड़कियों बनने आजकल के लड़कों को खासकर जो लड़की बनने का शौक चढ़ा है, ये मुझे तो लगता है इन लोगों ने आधुनिकता को या मॉडर्नाइज़ेशन को या फिर इन्होंने फेमिनिज़्म को कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है। कुछ नहीं होंगे तो जो आधुनिक होंगे थोड़े से ज़्यादा, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल औरत जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है? मैं इस बात पे टिप्पणी करने से पहले, इस बात के ऊपर बोलने से पहले, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, ठीक है? और ना ही शिव शक्ति से बड़े हैं। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? भगवान महादेव पार्वती के बिना अधूरे हैं और हर महादेव जय बजरंगबली। भई ये वीडियो बनाकर मुझे लगता है कि कुछ अल्ट्रा आधुनिक मतलब जो अति आधुनिक व्यक्ति हैं, जो अल्ट्रा मॉडर्न जो आज की पॉपुलेशन है, उनको बुरा लगने वाला है। और बुरा इसलिए लगने वाला है कि कुछ लोग या समाज का एक तबका ना कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश कैसे कर रहा है कि प्रकृति ने भैया आपको या तो मर्द बनाया है या औरत बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों को तो खैर मैं नहीं कह सकता क्योंकि लड़कियों की इतनी संख्या नज़र नहीं आती, लड़कों को लेकिन पता नहीं क्यों लड़की बनने का आजकल बहुत शौक पड़ा है। और ये जो मुझे बोलना पड़ रहा है इसका कारण ये कि कहीं से सवाल आया मेरे पास कि भई क्या समाज के अंदर एक मैनलीनेस, एक पदार्थ एक जो मर्दानगी होती है, ठीक है? क्या या फिर एक जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, क्या उसकी कमी होती महसूस नज़र आ रही है? क्या उसकी कमी महसूस हो रही है हमारे सनातन समाज के अंदर? तो मैं इस बात पे टिप्पणी करने से पहले, इस बात के ऊपर बोलने से पहले, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ और कभी-कभार मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि लड़कों की जो संख्या है, लड़कों का जो एक तबका है, खासकर युवा पीढ़ी का, ये जो 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल वाली जो मतलब आजकल की युवा पीढ़ी जो है, इनको कहीं न कहीं भैया एक औरत बनने का बहुत शौक चढ़ा है, बहुत बुरी तरह इनको शौक चढ़ा है। चाहे वो लहंगा-चुन्नी इनसे पहनवा लो, चाहे इनसे सूट-सलवार पहनवा लो और कुछ नहीं होंगे तो जो आधुनिक होंगे थोड़े से ज़्यादा, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल औरत जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है? पता नहीं प्रकृति ने कहाँ से उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि ऐसा पहचानना कभी-कभार मुश्किल हो जाता है कि एक लड़की बात कर रही है या एक लड़का बात कर रहा है जो लड़की बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? पहली चीज़। प्राकृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले के समय में क्या होता था कि भैया आप खासकर जो मर्द होते थे, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के होते थे, थोड़ा-सा एंग्री होते थे, थोड़ा-सा पॉसेसिव होते थे, ठीक है? और उनका काम होता था अपने परिवार की रक्षा करना, परिवार का भई पालन-पोषण करना, ठीक है? और ड्यूटी करना और शाम को घर आ जाना। तो इसके अंदर कहीं भी आपकी मैनलीनेस, आपकी मैस्कुलिन जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, कहीं भी वो नहीं मतलब खराब हो रही, कहीं भी आपको ज़्यादा डोमिनेट नहीं होना पड़ रहा, ठीक है? औरत का नेचर क्या होता था, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती थी, इमोशनल होती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है? सेंसिटिव होती थी और एक हस्बैंड के साथ या फिर एक मर्द के साथ वो मिल के चला करती थी। परिवार को बाँध के रखती थी और बच्चों का पालन-पोषण करती थी, ठीक है? ये थी हमारी ट्रेडिशनल और पारंपरिक अप्रोच एक मर्द और औरत को देखने की, ठीक है? हमारे समाज के अंदर शिव और शक्ति की पूजा की जाती है, ठीक है? ना ही शिव शक्ति से छोटी है, ठीक है? और ना ही शिव शक्ति से बड़े हैं। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? भगवान महादेव पार्वती के बिना अधूरे हैं और माता पार्वती महादेव के बिना अधूरी है, ये एक-दूसरे के पूरक हैं। लेकिन कभी भी ठीक है? जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल चीज़ों को अपने तरीके से समझने की कोशिश करती है, लगता है वो पीढ़ी थोड़ा-सा भटक गई है, ठीक है? आजकल की युवा पीढ़ी को लड़कियों बनने आजकल के लड़कों को खासकर जो लड़की बनने का शौक चढ़ा है, ये मुझे तो लगता है इन लोगों ने आधुनिकता को या मॉडर्नाइज़ेशन को या फिर इन्होंने फेमिनिज़्म को कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है। ठीक है? फेमिनिज़्म को थोड़ा-सा भई महसूस करना अच्छी बात है, आप बिल्कुल असंवेदनशील या इनसेंसिटिव नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मतलब शरीर की बनावट से आप छेड़छाड़ करो या अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप छेड़छाड़ करो या प्रकृति ने आपको अंदर से जो बनाया उससे छेड़छाड़ करो। मेरी 1-2 लोगों से मुलाकात भी हुई है, ठीक है? उनके इतने वाहियात एक्सप्लेनेशन होते हैं, इतने बकवास और इतने फालतू के उनके एक्सप्लेनेशन होते हैं, खाली इस चीज़ के लिए कि आप अपनी कमियों को ढक सकें। आपने एक नया समाज खड़ा कर दिया है कि भैया हम तो ऐसे हैं, हम थर्ड जेंडर हैं, ठीक है? एक तो होता है कि प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन लोगों को मतलब समलैंगिक बनने का और उसके बाद आपको अंदर लड़कियों की तरह बिहेव करने का और शादी करने का क्योंकि आजकल शादियाँ भी आप लोग देखते हो।
तो भगवान जाने कौन-सा चलन लोगों के अंदर शुरू हुआ है और ये ना तो मर्दानगी है, ठीक है? और ना ये किसी औरत की ममता छलकती है, ठीक है? आप ना तो पूरे मर्द हो, ना पूरे औरत हो, ठीक है? हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे लेकिन मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ क्योंकि ये सत्य है, ठीक है? और हमारे समाज का ये जो हिस्सा है, हमारा समाज जो सनातन धर्म है, मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसी अप्रोच के साथ आप कौन-सी पीढ़ी की तैयारी कर रहे हो भई? कहाँ से बच्चे पैदा करोगे? क्या बच्चे भी आप अडॉप्ट कर लोगे? ठीक है? अगर ये समाज के अंदर सुविधा ना हो कि आप बच्चे अडॉप्ट कर लो या किसी के बच्चे को आप गोद ले सकते हो, तो ऐसे तो लड़के के बर्बाद हो जाएँगे बहुत सारे। और आपने कभी अपने माँ-बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करी है? माँ-बाप की नज़रों में तो आप बेटे थे, ठीक है? बेटी होते तो आपको बेटी की तरह पाला जाता। आप बेटे थे, आपको बेटे की तरह पाला। लेकिन भैया पता नहीं कि उन्हें क्या पता कि भैया हमारा बेटा बाहर जाके लड़की बन रहा है। हमारे लड़के को बाहर जाके लिपस्टिक लगाना और माथे में सिंदूर भरना और अपने क्या कहते हैं मतलब लड़कियों की तरह श्रृंगार करना ज़्यादा अच्छा लगता है और अंदर से तुम हो मर्द, ठीक है? शरीर तो मर्द वाला है ना, तो जाके किसी डॉक्टर के पास आप काउंसलिंग करवाओ अगर आपको लगता है कि ज़्यादा नेचुरल है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है? अगर आप चाहो तो आप ऑब्वियसली एक मैन की तरह, एक मर्द की तरह, एक लड़के की तरह नॉर्मल जीवन जी सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद लड़कियाँ बन के, चूड़ियाँ पहन के शौक है मार्केट में घूमने का और आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया लोग क्या सोचते हैं, ठीक है? लोगों के विचारधारा के आपके ऊपर असर ना होना एक अलग बात है, लेकिन बेशर्मी होना एक अलग चीज़ होती है। बेशर्मी के अंदर और किसी चीज़ को मतलब फालतू के ओपिनियन ओपिनियन और कमेंट्स और फालतू की बातों को अनदेखा करना एक अलग बात होती है। तो अगर आपको इस बात की भी शर्म नहीं आती कि मैं लड़का हूँ और मैं लड़की बनने की कोशिश कर रहा हूँ या किसी गलत जगह मेरा कदम पड़ चुका है, वहाँ से वापस आ सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कोशिश कर रहे हो तो समझ लो आप वाक़ई समाज के लिए, अपने माता-पिता के लिए, सनातन धर्म के लिए आप एक बुरे व्यक्ति हो, ठीक है? और आप जैसे लोगों ने वाक़ई ही समाज के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ज़ियत करा रखी है। आप लोगों ने थर्ड जेंडर जो खड़ा करा है, मैं उसके बिल्कुल मतलब उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जो लड़के जानबूझ के लड़कियाँ बनने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सुधरने की कोशिश करो, अपने माँ-बाप को एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत सपोर्ट करो और जो हो वो बनने की कोशिश करो। ठीक है? हर हर महादेव, जय बजरंगबली।